जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संधि। ये संधि है कंकाल का एक ये भाग है। कंकाल तंत्र का हमने कहा कि एक वीडियो बना दी है, उसको जा करके आप देखें तब ये आपको समझ में अच्छी तरह से आएगी। ये कंकाल तंत्र का ये भाग है संधि यानी ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स जो है कितने प्रकार की होती है और किसका क्या काम है और कौन सा संधि कौन सा संधि गति प्रदान करता है, कौन सा संधि स्थिर रहता है, इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे। आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती है तो आपको अब से समझ में पूरी तरह से आएगी। ठीक है, आप कहीं नहीं पढ़े हैं तो ये ज़रूर देखें, आपको पूरा तरह से याद हो जाएगा आपके अंदर। ठीक ना, शरीर में जब तक जान रहेगा जब तक ये क्या रहेगा आपको याद रहेगा। तो तब हम शुरू करते हैं, इसको समझाते हैं, देखते हैं। देखिए क्या है संधि। संधि किसे कहेंगे? पहला तो होता है संधि यानी ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स किसे कहेंगे? तो ज्वाइंट्स हम उसे कहेंगे कि देखिए अस्थि को आपस में जोड़ करके, क्या अस्थि को आपस में जोड़ करके हिलने डोलने, है ना, हिलने डोलने के जो हिल डोल सकती है उसी को हम संधि कहते हैं। फिर से समझ लीजिए। देखिए अस्थि को आपस में जोड़ करके हिलने डोलने की हिल डोल सकता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि क्या है कि जो अस्थि को आपस में जोड़ करके हिल डोल सकता है उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। देखिए संधि में जो होता है इसको हिलने डुलने में कौन सहायता प्रदान करता है? इसमें एक द्रव होता है जिसका नाम है साइनोवियल द्रव। साइनोवियल जो द्रव होता है उसी के कारण क्या होता है कि अस्थि जो होता है आपस में क्या होता है? हिल डुल सकता है। तो चलिए अब आगे बताने जा रहे हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के प्रकार हम लोग समझते हैं। संधि आपका 3 प्रकार का होता है, यानी समझते हैं तीनों के नाम, है ना। एक में आता है संधि के प्रकार, देख लेते हैं। संधि के 3 प्रकार होता है। ठीक है, तो तीनों के प्रकार के समझते हैं। देखिए एक में है इमोवेबल यानी अचल संधि, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल यानी अपूर्ण संधि, अगला होता है फ्री, अगला जो आता है फ्री लाई, है ना। फ्री लाई मतलब फ्री फुल रहेगा। ठीक है, फ्री लाई मूवेबल यानी पूर्ण संधि, यानी 3 प्रकार की संधियां होती है। ठीक है, चलिए अब सबके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए अचल संधि का दूसरा नाम, इसका जो नाम होता है टेक्निकल नाम, ठीक ना, जो टेक्निकल नाम क्या होता है? फेवरस, है ना, फाइबरस या फिक्स भी बोलते हैं या रेशेदार संधि भी बोला जाता है। फिर से अचल संधि के जो है, अचल संधि जो होता है इसके टेक्निकल नाम या दूसरा नाम जो होता है, ठीक है ना, फिक्स संधि भी बोलते हैं या फाइबरस संधि भी बोलते हैं या रिश्तेदार संधि भी उसको कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए इस जो होता है ये पूरा फिक्स रहता है ना, पूरा फिक्स, ये गति उति प्रदान नहीं करेगा, गति नहीं होगा इसमें। किसमें? अचल संधि में पूरा फिक्स रहेगा। जैसे कहने का मतलब दांत हो गया, तो जो दांत है, दांत का रहेगा फिक्स रहेगा, गति प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, दांत जो होता है क्या होता है? फिक्स होता है, पूरा गति प्रदान नहीं करेगा। मान चलिए दांत हिल रहा तो बुझो कि वो दांत टूट जाएगा, हिल रहा है तो दांत टूट जाएगा। तो उसमें जब गति आ जाएगी तो बुझे कि वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना गति नहीं आता, अचल संधि में साफ गति नहीं होता है। ठीक ना, पूरा फिक्स होता है। और खोपड़ी देखा जाए, खोपड़ी का दूसरा नाम क्या होता है? सूचर। ठीक ना, खोपड़ी का दूसरा नाम क्या होता है? सूचर। जो खोपड़ी होता है ये खोपड़ी, तो खोपड़ी ये फिक्स रहता है, ये हिल डुल नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ से गर्दन हिल सकता है यहाँ से, ठीक है, लेकिन जो खोपड़ी है, खोपड़ी आपका हिल नहीं सकता है, इसलिए इसको अचल संधि में रखेंगे। ठीक ना, किसको? खोपड़ी को। ठीक है, और मान चलिए खोपड़ी आपका हिल रहा है तब बुझे कि कोई बांस से आपको एक बांस लगा दिया है, जिसके कारण क्या है कि आपका ये हिल रहा है। ठीक है, खोपड़ी, तो खोपड़ी में क्या होता है कि गति नहीं होता है, पूरा फिक्स रहता है, जिसके वजह से उसको बोलेंगे अचल संधि। तो आपको अचल संधियाँ समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं इसका क्या चीज? अपूर्ण संधि। अपूर्ण कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करेगा, थोड़ा थोड़ा ये गति करेगा। ठीक है, देखिए इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्लाइटली मूवेबल, यानी धीरे धीरे का होगा कि ये गति प्रदान करेगा, धीरे धीरे का होगा, घूमेगा। ठीक है, तो देखिए इसको टेक्निकल नाम का होता है है ना, कार्टिलेजिनियस। ठीक ना, कार्टिलेजिनियस इसका क्या होता है कि क्या होता है इसका? कार्टिलेजिनियस इसका टेक्निकल नाम होता है। इसमें आ जाता है थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करेगा। जैसे देखा जाए, जैसे रिप्स हो गया, रिप्स यानी समझते हैं हम लोग क्या होता है? रिप्स यानी पसलिया होता है। तो पसलिया भी होता है, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा गति होता है। ये पसली हो गया, तो पसली जो ये हो गया, ठीक है, तो ये
हम लोग जानते हैं कि इसमें भी थोड़ा गति होता है। जैसे मान चलिए समझा देते हैं आपको, देखिए जैसे आर्मी में या पुलिस लाइन में जाता है लोग तो उसको सीना फुलाने के लिए बोलता है, फुलाता है सब नहीं, इस आवाज़ छोड़ करके पूरा फुलाता है, जिससे कहा कि इसमें एक थोड़ा गति आ रही है, ठीक ना। पसली जो होता है उसमें एक गति आ रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण संधि के नाम से जानेंगे, ठीक है। या कशेरुक दंड, कशेरुक दंड यानी रीढ़ के जो हड्डी होती है सांप के जैसा टेढ़ होता है, ठीक ना, थोड़ा टेढ़ होता है, उसमें भी झुकेंगे तो रीढ़ तो झुकेगा ना, झुकेगा ना जी, जो रीढ़ है जो उसी का नाम है कशेरुक दंड या मेरुदंड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है क्या काम करता है पता है, ये काम करता है कि मतलब ये थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करता है। कौन कौन थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करता है, ये अपूर्ण संधि थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करता है, ठीक है। या रिप्स बोलेंगे किसको, पसली को इंग्लिश में रिप्स, कशेरुक दंड को इंग्लिश में है ना बैक बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करता है, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे रीढ़ में जो होता है ये थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करता है, इसे हिल डोल सकते हैं, ठीक ना, इस प्रकार हिल डोल सकते हैं या इस प्रकार हो सकते हैं, है ना जी। जो जिससे कहा कि रीढ़ थोड़ा गति प्रदान, रीढ़ का थोड़ा थोड़ा गति हो जा रहा है, ठीक है। अब समझते हैं फिर, है ना, फ्री लाई मतलब फ्री मतलब पूरा फ्री रहेगा, या पूर्ण संधि, पूरा तरह से ये पूर्ण रहेगा, यानी पूरा तरह से ये घूम सकता है, ठीक है। या इसे टेक्निकल नेम बोलते हैं साइनोवियल, है ना। देखिए जो है पूर्ण संधि में एक होता है साइनोवियल द्रव, जिसके कारण क्या होता है कि वो हड्डी अस्थि आपस में क्या होता है कि पूरी तरह से घूम जाता है, ठीक ना। साइनोवियल द्रव जो है ना, ऐसा द्रव है जो अस्थि के जो होता है ज्वाइंट होता है वहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक ना। जिसके कारण हम लोग का होता है कि पैर जहाँ है या हाथ यहाँ पर भी, हाथ यहाँ पे है तो यहाँ पर भी एक द्रव लगा हुआ है, जो द्रव का नाम है साइनोवियल द्रव, ठीक ना। यहाँ पे द्रव लगा हुआ है, उसका नाम क्या है, साइनोवियल द्रव, जिसके कारण अस्थि क्या हो रहा है, घूम जा रहा है, ठीक ना। आगे इसके बारे में और समझेंगे, इसमें क्या देख लेते हैं। देखिए साइनोवियल द्रव अगर खत्म हो जाएगा तो वही रोग के रूप में आ जाता है, तो रोग हम लोग समझेंगे आगे चल के कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ आपका अस्थि मुड़ रहा है तो समझिए कि वहाँ पे एक साइनोवियल द्रव लगा है, जिसकी वजह से आपका ये अस्थि अच्छा तरह से या मूव कर रहा है या गति प्रदान कर रहा है, ठीक ना, गति में आ जा रही है, ठीक है। या समझ गए होंगे, पूर्ण संधि के बारे में पूरा तरह से गति प्रदान करेगा और साइनोवियल द्रव के कारण ही गति प्रदान करता है, ठीक है। अब समझते हैं ये आपको बेसिकली, या ये जो प्रकार होता है 5 प्रकार का होता है, या एगो इसी में आ जाता है, पाइवोट संधि में एक और आ जाता है, यानी 6 प्रकार के। जनरली इसके प्रकार 5 के होता है, ठीक ना। इसमें 6 प्रकार के हम समझा देंगे, थोड़ा सा नहीं देखिएगा, ठीक ना। पहला आता है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जो होता है किसका, पूर्ण संधि के ये प्रकार है 5 प्रकार, ठीक ना। एक बॉल एंड सॉकेट, दूसरा है साइडल, तीसरा है हिंज, चौथा है पीवोट, पांचवा है ग्लिंडिंग, ठीक ना। ये 5 प्रकार को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। आपके अंदर जान है ना, जब तक जान रहेगा तब तक याद रहेगा, ठीक ना, समझिएगा अच्छा से, आपको आ जाएगी समझ में, ठीक है। देखिए बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट कहने का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में कंदुक खलिक होता है ना, सॉरी कंदुक खलिका होता है, कंदुक खलिका, ठीक ना। कंदुक खलिका इसका नाम क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट। बॉल कहने का मतलब बॉल खाली जगह है ना, और सॉकेट यानी फंसाया हुआ, ठीक ना। तो बॉल सॉकेट यानी देखा जाता है इसमें बॉल एंड सॉकेट में, यानी कंदुक खलिका में इसमें आ जाता है कौन कौन, जो मान चलिए पेल्विक हो गया या कंधा हो गया, कमर हो गया, ठीक ना। तो ये सब इसी में आता है, क्योंकि बॉल कहने का मतलब क्या होता है गड्ढा, और उसमें एक दूसरा हड्डी का है फंसा हुआ है। जैसे मान चलिए यहाँ पे है, ये कंधा है ना, तो कंधा पर ये मेरा ये बाह हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, बाह हो गया। तो ये बाह हो गया, तो ये यहाँ से कंधा में एक हड्डी होती है, जिससे क्या होता है कि ये फंसा रहता है, तो उसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, है ना। या कमर होता है, कमर के यहाँ जो जांग होता है, जांग के जो फीमर होता है, फीमर वाले हड्डी होता है, वो क्या होता है, सटा हुआ रहता है, ठीक ना। ये पेल्विक से सटा हुआ रहता है, मतलब कहने का मतलब उसमें फंसा हुआ रहता है, ठीक, अंदर
अंदर तक ले रहता है, ठीक ना, फंसा हुआ। और वही क्या करता है कि उसी के वजह से क्या होता है कि हम लोग आगे पीछे कर पाते हैं, इस प्रकार मोड़ मोड़ सकते हैं, गोल बैठ सकते हैं, ठीक है ना, उसी के कारण। या इसमें जो है बॉल एंड सॉकेट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग इसे हाथ को अच्छी तरह से घुमा लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार हाथ को अच्छी तरह से घुमा लेते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण, किसके कारण, बॉल एंड सॉकेट के कारण क्या होता है कि पूरी तरह ये घुमा लेते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि पैल्विक और फीमर, पैल्विक या फीमर, पैल्विक कहने का मतलब ये कमर वाला, ठीक ना, कमर वाला ये पैल्विक होता है। हमने कहा क्या कि इसका पैल्विक फीमर के बारे में कंकाल तंत्र में अच्छी तरह से बता दिया, जा करके देख लें, ठीक है। अब देखिए पैल्विक या फीमर वो जो होता है पैर वाला होता है, जांघ वाला होता है, ठीक है। अगला है स्कैपुला या ह्यूमरस। स्कैपुला कहने का मतलब यहाँ पे आता है ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, इसे हम पढ़ा दिया है। जो ह्यूमरस जो यहाँ से यहाँ तक हड्डी है, यहाँ से किससे लगा हुआ है, कहाँ गया, स्कैपुला से लगा हुआ है ह्यूमरस। जो ह्यूमरस है स्कैपुला से कंधा से लगा हुआ है। ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, कंधा और कमर में पाया जाता है। कौन, कंदुक खली का। अगला आता है पूर्ण संधि के प्रकार, सैडल। सैडल यानी कहने का मतलब सैडल यानी कहने का मतलब देखिए थोड़ा इसी का एक छोटा भाग है, किसका, सॉकेट का ही एक छोटा भाग है। सॉकेट कहने का मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा घूमने वाला, ठीक है, सॉकेट का ये एक भाग है। कौन, सैडल। सैडल एक सॉकेट का ही, देखिए एस से है सॉकेट, एस से है सैडल। तो एस से याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉकेट से समझिएगा, इसका छोटा रूप का है सैडल आ जाएगा। सैडल यानी कहने का मतलब ये तो 12 भाग हो गया घूमने वाला। मोट मोट हड्डी का हो रहा है कि घूम रहा है, जांघों वाला मोट मोट हड्डी घूम रहा है। लेकिन ये जो होता है सैडल, ये अंगूठा यानी अंगूठा को आपस में गति प्रदान करता है, ठीक ना। आपस में क्या होता है कि ये गति प्रदान करता है, देख रहे हैं ना, आपस में ये उंगली होती है ना, ये सब, ये अंगूठा होता है। तो अंगूठा में ये क्या करता है कि गति प्रदान करता है। कौन सा संधि, सैडल, सैडल ज्वाइंट्स या सैडल संधि, ये अंगूठा में पाया जाता है, ठीक है। अगला है हिंज, हिंज संधि या हिंज ज्वाइंट्स। ये होता है एक प्रकार का कब्जा के काम करता है ना, कब्जा के जैसा होता है। कहने का मतलब समझिए कब्जा क्या होता है। कब्जा देखते हैं ना, कब्जा जो होता है कि उसको एक तरह से क्या किया जाए कि आपको एक तरफ से बंद करने के लिए रहेगा और एक तरफ से खोलने के लिए रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं वो कब्जा। कब्जा कहने का मतलब इस तरफ मतलब बंद होता है और एक प्रकार मतलब एक प्रकार बंद होगा और एक से खुला होगा, ठीक है, एक से बंद होगा यानी कहने का मतलब समझिए अच्छा से, ये कब्जा होगा तो एगो इससे बंद हो जाएगा, है ना, और इससे खुल सकता है। कब्जा उसे बोलते हैं जिस तरह दरवाजा में होता है कब्जा, उसी प्रकार ये कब्जा या हिंज संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए कहते हैं इसको कि हिंज कब्जा, ये जो होता है ना, ये किस में पाया जाता है, केहूने में या घुटना में। केहूनी और घुटना में हिंज संधि पाया जाता है। कहने का मतलब समझिए, देखिए इसमें भी घुमाने की एक क्षमता होती है ना, कब्जा के घुमाने की एक क्षमता होती है। केहूनी हो गया है, केहूनी हो गया, ठीक है, केहूनी हो गया। तो जब केहूनी ये हो गया तो इस केहूनी के क्या करेंगे हम लोग, अच्छी तरह से देखिए समझिएगा, ठीक है। ये कब्जा के काम कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कब्जा के काम कर रहे हैं यहाँ पे केहूनी। ये इस प्रकार आ रहा ना, इस प्रकार पैर में भी हो गया, ये घुटना हो गया, तो घुटना को इसी से हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कब्जा के काम करता है। इसमें भी आप मान चलिए इस प्रकार मोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे मोड़ेंगे तो पूरा तरी ये टूट जाएगा, ठीक है, पूरा तरह ये टूट जाएगा। उल्टा उसी प्रकार जो कब्जा होता है, दरवाजा के जो कब्जा होता है, सही से अथी करेंगे, सीधा करेंगे तो उसको जिस तरह खोलने और बंद करने के लिए किया गया है, तो उस प्रकार करेंगे तो सही है, बंद हो जाएगा, नहीं तो उल्टा करेंगे तो टूट सकती है, ठीक है। या हाथ भी हो गया, तो हाथ है कि मान चलिए कहने का मतलब है कि हाथ को इसे ऐसे मोड़ सकते हैं कब्जा की तरह, लेकिन उल्टा करेंगे तो ये यहाँ से हाथ टूट जाएगा। या पैर भी हो गया, तो पैर वाला क्या होगा कि हम इस प्रकार मोड़ सकते हैं, लेकिन इस आगे में नहीं मुड़ता है, तो ठीक ना। तो ये हिंज संधि जो होता है किसमें, केहूनी और घुटना में, ठीक ना, दोनों में। अगला आता है पाइवोट संधि। तो पाइवोट संधि यह खूंटी के जैसा काम करता है। खूंटी कहने का मतलब समझिए, ये दीवार में एक कांटी ठोक दीजिए, तो कांटी ठोकने के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब हिलने डुलने लगता है कुछ दिन के बाद, ठीक ना। तो ये खूंटी के जैसा ये काम करता है, ठीक है। जैसे कसेरू,
कशेरुक या जो कशेरुक दंड जो होता है, समझा रहे, देखिए समझिए जैसे कशेरुक दंड जो होता है, कशेरुक दंड का ऊपरी भाग में जो एटलस होता है, कहने का मतलब समझिए, एटलस पाइवोट या खूंटी की तरह कार्य करता है, ठीक ना। ये थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है, थोड़ा बहुत मतलब हिलेगा। मतलब मान चलिए हम क्या किए कि गाय या भैंस को का के खूंटा गाड़ दिया और थोड़ा जाके हिला दिया, ठीक ना, तो ये क्या होगा, हिल जाएगा और जाके उसमें भैंस उसको बांध देगा तो क्या होगा, उखाड़ कर लेके भाग जाएगा, दिखते हो जाएगा बाद में पकड़ने में, ठीक है। तो ये बात हो गई कि नहीं। इसमें खूंटी जो होता है, खूंटी के जैसे थोड़ा गति मतलब उसमें रहेगा, ठीक है। किस में, पाइवोट में। पाइवोट के जो होता है दो प्रकार के, जो इसी में एक और प्रकार आ जाती है। देखिए ये जो होता है ना पाइवोट, ये जो होता है थोड़ा सा गति प्रदान करता है किसके, कशेरुक दंड के ऊपरी भाग में एटलस में। कहने का मतलब रीढ़ की जो हड्डी होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो हड्डी होता है वहाँ पे ये काम करता है, ठीक ना। यहाँ पे वो हड्डी जो होता है वहाँ पे ये कौन पाइवोट संधि जो है ये हिलने डुलने का काम करता है। जैसे मान चलो ऊपर नीचा करने के लिए पाइवोट में आता है। देखिए गर्दन हो गया, तो गर्दन हो गया तो यहाँ पे जो पाइवोट संधि होती है यहाँ पे पीछे होती है, ठीक ना। तो सॉरी, पाइवोट संधि के जो ये घूमने वाला जो कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड यहाँ पे होती है, रीढ़ वाला रीढ़ के दंड को कशेरुक दंड बोलते हैं, ठीक ना, रीढ़ के हड्डी को, ठीक ना। तो वही जो ये यहाँ पे होता है हड्डी, उसी को मतलब जो होता है ना एटलस कहा जाता है, उसी में आएगा। तो कहा होता है कि वो थोड़ा थोड़ा हिल हो सकता है, एक ऊपर एक नीचा, एक ऊपर एक नीचा, है ना, हिल रहा है ना। तो ये मतलब उसी पाइवोट थोड़ा थोड़ा गति प्रदान करेगा, पूरा नहीं घूम सकता है, ठीक है, पूरा नहीं, इधर में पूरा गोल थोड़े घूमेगा, इस प्रकार और इस प्रकार घूम सकता है, और ऊपर और इस तरह आगे पीछे हो सकता है, ठीक ना। पाइवोट में आ जाता है, देखिए समझिए, ये सर हो गया, सर के ऊपर जो रहेगा इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड जो रहेगा, है ना। देखिए जो ये गर्दन हो गया, गर्दन के जो ऊपर वाला भाग होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलिप्सॉइड बोलेंगे, है ना। या इलिप्सॉइड के सॉरी, इलिप्सॉइड में आएगा प्रकार स्केल और एटलस, जो आगे पीछे के मतलब आगे पीछे होने में सहायता प्रदान करता है। उसी में आता है उसके नीचा, है ना, पीवोट आता है, या खूंटी के जैसा वो कार्य करता है, ठीक ना, जो लेफ्ट और राइट गति प्रदान करता है, ठीक ना। ये समझ गया, पाइवोट समझ गया। तो अब समझते हैं इसमें ग्लिंडिंग। तो ग्लिंडिंग में बस ये उसे कहेंगे ग्लिंडिंग। देखिए ये एक प्रकार की फिसलन कहने का मतलब एक प्रकार की ये फिसलन प्रदान करता है, ठीक ना। देखिए जैसे हाथ में जो होता है, जहाँ पे ये हाथ है, यहाँ पे जो ये हाथ है, इसमें भी एक फिसलन हो रही है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं, या हम लोग इस तरह औजरी भी देखे होंगे, औजरी से हम लोग पानी पीते हैं, ठीक ना, औजरी से आसानी से पानी पी लेते हैं। अब हम लोग बचपन में इस तरह पानी पिए हैं, ठीक ना। कॉल में मतलब कोई थी पी रहा है पानी, थी मुँह लगा के, तो कोई मतलब बोलने लगता था, तो मतलब आदमी इस प्रकार औजरी से पानी पीता था कि मतलब पी लेगा अच्छा से, ठीक है। तो ये जो होता है, देखिए ये आपस में क्या हो रहा है, ये हिल डुल सकता है ना, फिसल सकता है हड्डी, ठीक है। जो किस में आता है, ग्लिंडिंग में आता है, ठीक ना। ये फिसलन उत्पन्न करता है, संधि जो होता है ये फिसलन उत्पन्न करता है और गति प्रदान करता है। कौन, ग्लिंडिंग संधि, है ना। जहाँ जहाँ हड्डी है वहाँ पर भी, पैर में भी है, तो पैर में भी क्या होता है कि वो थोड़ा फिसलन प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि काम उम कर पाते हैं, या किसी वस्तु को हाथ से उठा पाते हैं, हाथ में होगा तो, ठीक है। ये जैसे कार्पल आ जाएगा और टार्सल आ जाएगा। कार्पल कहने का मतलब क्या होता है, कार्पल कौन सा आएगा, हाथ वाला, और टार्सल कौन सा आएगा, पैर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं कंकाल तंत्र में। चलिए अब समझते हैं। देखिए अब समझते हैं इसके बारे में कि हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो हड्डी में संवहनी ऊतक पाया जाता है, ठीक ना। कौन सा ऊतक, संवहनी। क्वेश्चन पूछता है कि हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो संवहनी ऊतक पाया जाता है, ठीक ना। इसमें कौन सा द्रव पाया जाता है, तो द्रव पाया, है ना, द्रव पाया जाएगा, कौन सा द्रव, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। साइनोवियल द्रव हड्डी में पाया जाता है, जिसकी वजह से हड्डी जो होता है आपस में हिल डुल सकता है, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए साइनोवियल द्रव जब हो गया उसके बाद गठिया रोग किसके का मतलब, गठिया रोग कैसे हो जाता है। देखिए समझिएगा,
यूरिक एसिड ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है कि शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है, शरीर में गठिया रोग हो जाता है। यानी गठिया रोग किसमें, पैर में होता है या कहीं भी डार में हो जाता है। देखिए कहने का मतलब, देखिए कोई पुरानी आदमी हो गया तो उसके अंदर क्या होगा कि साइनोवियल द्रव धीरे धीरे कम होते जाएगा। जब धीरे धीरे कम होगा तो क्या होगा, यूरिक एसिड वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो जब यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे साइनोवियल द्रव कम हो जाएगा। जब साइनोवियल द्रव कम हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे दर्द जो होता है शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब समझिए अच्छा से। देखिए मशीन होता है तो मशीन में देखते हैं कि जब अच्छा से नहीं चल पाता है तो उसमें ग्रीस या तेल लगाते हैं, ठीक है, या मोबिल डाल देते हैं उसमें। या दरवाज़ा हो गया तो दरवाज़ा में अच्छा तरह से चलने के लिए क्या करते हैं कि उसमें मोबिल या ग्रीस व्रीस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आसानी से मतलब खुल जाता है या चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो साइनोवियल द्रव जो है लिक्विड है, वो चलने फिर हड्डी को हिलने डुलने में सहायता प्रदान करता है। वही नहीं रहेगा तो क्या होगा, मतलब दिक्कत होगा ना। जिस तरह दरवाज़ा में नहीं रहेगा ये ग्रीस व्रीस तो क्या होता है, जब खोलते हैं तो चुए 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 बजता है कि नहीं बजता है। उसी तरह क्या होगा कि इसमें जब साइनोवियल द्रव नहीं रहेगा हड्डी तक तो क्या होगा, यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। जब यूरिक एसिड बनेगा तो क्या होता है, बहुत मतलब वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। तब देखा जाता है जो पुराने लोग होता है ना, कहता है कि यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया। क्यों, क्योंकि जो साइनोवियल द्रव है वहाँ पे घट गया है, यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है ना। तो यूरिक एसिड बनने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा, बोले है ना। दर्द शुरू होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, चलने फिरने में आदमी के दिक्कत होगा, ठीक है। तो मतलब चलने फिरने में दिक्कत होने लगता है। तो कोई बोलता है माई दाई, मतलब कुछ कुछ ये बोलता है लोग, ठीक ना, कि माई रे हमारा ये हो गया, वो हो गया, है ना, हमारा चला नहीं दे रहा है, ये वो। मतलब ये जो यूरिक एसिड इसमें क्या होता है कि ज़्यादा बन जाता है जिसके कारण क्या होता है कि दिक्कत होता है चलने फिरने में, ठीक है। आप समझते हैं। देखिए टेंडम, या देखिए टेंडम कैसे किस तरह होता है, ठीक है। टेंडम कैसे बनता है, मांस और अस्थि को जोड़ेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, टेंडम हो जाएगा। या मैट, उसको याद करके रखें, मैट। एम से क्या है, मांस। ए से अस्थि, टी से टेंडम। इसको याद कर लेंगे, है ना, मैट से याद कर लेंगे, है ना। एम से मांस, ए से अस्थि, टी से टेंडम। यानी अस्थि और मांस को मिलाने से क्या बनता है, टेंडम। और अस्थि को मिलाने से क्या बनता है, या हड्डी को मिलाने से या बोन को मिलाने से क्या बनता है, लिगामेंट बनता है, ठीक है। और समझ लेते हैं। देखिए आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए अच्छा से जान लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपको एग्जाम में। टेंडम क्या है, टेंडम कैसे बनता है। देखिए मांस और अस्थि मिलने से क्या बनता है, ठीक ना, तब टेंडम बनता है। अब हड्डी और हड्डी मिलने से क्या बनता है, तो लिगामेंट बनता है। तो इसको क्या करिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्स किरणें का आविष्कार रो एंड जॉन ने किए हैं। जो एक्स किरणें का प्रयोग किसी मनुष्य के हड्डी जब टूट जाता है उसका एक्सरे करने में किया जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का एक्सरे 6 रोएंटजन तक ले किया जाता है। 6 रोएंटजन से ज़्यादा किया जाए तो मनुष्य में क्या हो जाएगा कि तकलीफ पैदा हो जाएगा, है ना, उसमें दिक्कत आ जाएगी मनुष्य के शरीर में। तो किसी मनुष्य के शरीर में 6 रोएंटजन से बेसी नहीं किया जाता है एक्सरे, है ना। 20 किया जाएगा तो आदमी को दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो क्या करिए कि कमेंट करिए कि ये कैसा लगा, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।